मिशन 2029 में जुटी बीजेपी जेनजी को साधने के लिए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी की नई टीम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। नई टीम की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, नई संगठनात्मक टीम के साथ अच्छी बात हुई। बैठक नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित थी। युवाओं के लिए बीजेपी की नई मुहिम, सेवा में मेरा योगदान की शुरुआत। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का बयान, सेवा करते हुए रील बनाकर पोस्ट करें युवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम ने नड्डा से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी। पेपर लीक मामले में सीएम सहाय का बयान, कहा 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो लोग संलिप्त होंगे उन पर एक्शन होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, नए कानून के बाद सबसे पहला पेपर लीक आईजीकेवी में हुआ। बीजेपी सरकार के सिस्टम में गड़बड़ी, ऐसा कहा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान, आईजीकेवी पेपर लीक मामले पर बोले रमन सिंह, कहा बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। बालाघाट के मचुर्दा गांव पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, बीमारी से प्रभावित बैगा परिवारों से की मुलाकात। स्वास्थ्य बच्चों की स्थिति की ली जानकारी। बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत का मामला, बच्चों की मौत मामले में सरकार का एक्शन। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलव को हटाया, मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा को भी हटाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में लोहा स्क्रैप चोरी का मामला, इस्पात मंत्रालय ने मामले में लिया संज्ञान। राष्ट्रपति सचिवालय ने भी दिए कार्रवाई के निर्देश। इंदौर में रील विवाद में प्रकृति गौड़ ने मांगी माफी। प्रकृति गौड़ ने मीडिया और लोगों से माफी मांगी, कहा वीडियो के दौरान सिग्नल लाल था, नियम नहीं तोड़ा। भोपाल में निगम अधिकारियों के बीच नोकझोंक, एचओ समुंदर शर्मा और एएचओ बलवीर ने दी धमकी। निगम मुख्यालय में हो रही सभी दरोगा की बैठक। शिवपुरी में पार्क और चौराहों पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, उत्पात मचाने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने दबिश देकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल के रेहान हत्याकांड का मामला, हत्याकांड में शामिल कार को कबाड़ में बेचा। 2 दिन की रिमांड पर है आरोपी, नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। इंदौर में बिल्डिंग में नगर निगम की कार्रवाई, फायर सेफ्टी की अनदेखी के चलते कार्रवाई। बिल्डिंग में संचालित करीब 300 से 450 दुकानों को किया गया सील। बड़वानी में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ खोला मोर्चा। दुकानों में अवैध शराब की बिक्री रुकवाई, दुकानदारों ने शराब न बेचने का दिया आश्वासन। सागर में बार काउंसिल के परिणामों पर विवाद, रीकाउंटिंग को लेकर उठे सवाल। निर्वाचन समिति और अन्नी दुबे के समर्थकों के बीच हुई बहस। छतरपुर में स्कूली छात्र के अपहरण की कोशिश का आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी छात्र को धमकाते हुए फिरौती मांगता दिखा, मामले की जांच जारी। शिवपुरी में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला, अज्ञात शख्स ने पीड़ितों को किया कॉल, काटते ही व्हाट्सएप हैक, परिचितों से रुपए मांगने का लगा आरोप। रायपुर में धर्मांतरण का मामला, 3 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धर्मांतरण करवाने का लगा था आरोप। सूरजपुर में ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, रकम दुगने करने का झांसा देकर ठगी, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के जहांगीराबाद थाने में 2 पक्षों में नोकझोंक, टीआई और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष में नोकझोंक। टीआई राजन सिंह पर दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप। बिलासपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रबल फूड प्रोडक्ट का लाइसेंस किया गया निलंबित। गंदगी के बीच तैयार कर रहे थे केक और दूसरे सामान। रतलाम में सराफा व्यापारी लूटकांड में बड़ी सफलता, पुलिस ने फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 80 लाख रुपए की ज्वेलरी की गई बरामद। बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन का शिकंजा, 4 अलग अलग अवैध क्लिनिक सील, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां की गई बरामद। उमरिया में डैम के वेस्टवेयर पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, वेस्टवेयर पर उफनते पानी के बीच साइकिल चलाता दिखा किशोर, स्टंटबाजी की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। सिंगरौली में अज्ञात चोरों ने की एटीएम को तोड़ने की कोशिश, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चित्रकूट में चेन स्नैचिंग का मामला, पुलिस ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस ने महिला से सोने की चेन छीनकर भाग रहे थे आरोपी। नारायणपुर में शराब दुकान में चोरी की कोशिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार और कैश भी किया बरामद।
बलौदा बाजार में फर्जी सीएमएचओ साइन से ट्रांसफर ऑर्डर बनाने का मामला, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के प्रतिष्ठित होटल सयाजी में करीब 10 घंटे तक चली जांच में मिली कई अनियमितताएं, खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड लाइसेंस किया सस्पेंड। कवर्धा में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, पुलिस आरक्षक भर्ती की द्वितीय सूची की मांग, डिप्टी सीएम के कार्यालय के सामने दिया धरना। सिंगरौली बंधा कोल ब्लॉक में कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप, खेत में फसल नष्ट करने के लिए दवा डालने का आरोप, स्थानीय ग्रामीण किसानों में भारी आक्रोश। भोपाल में एमवीएम कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कॉलेज परिसर में शराबियों के जमावड़े के लगाए आरोप। अंबिकापुर में जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शनकारियों का सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप, बीजेपी संगठन ने मंत्री और अफसरों को फटकारा। छतरपुर में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के चलते प्रभावित हुआ ट्रैफिक। रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का अनोखा प्रदर्शन, डिब्बे में शक्कर भरकर बीजेपी नेताओं को भेजी, शक्कर की कीमत बढ़ाने का विरोध। इंदौर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल के निजीकरण का विरोध, खिलाड़ियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, विधायक ने समाधान निकालने का दिया आश्वासन। राजनांदगांव में टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, जिला कार्यालय के सामने दिया 1 दिवसीय धरना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। रायपुर के नालंदा परिसर में छात्रों का प्रदर्शन, अधिक छात्रों का एडमिशन कराने का आरोप, खराब सीटिंग व्यवस्था से छात्र परेशान। झाबुआ में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, 4 लेन मुआवजे से असंतुष्ट किसानों का धरना, बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजा देने की मांग। बालोद में कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, बढ़ते बिजली बिल और अडानी स्मार्ट मीटर का विरोध, बरसते पानी में किया विरोध। बैतूल में स्मार्ट मीटर के विरोध में नागरिकों ने निकाली रैली, ऑडिटोरियम से कलेक्ट्रेट पहुंचे उपभोक्ता, बिजली बिलों की जांच का मिला आश्वासन। इंदौर में स्कूल में मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिहाना की घटना। विदिशा जिला कोर्ट परिसर में लगा स्वास्थ्य शिविर, जिला न्यायाधीश ने किया शुभारंभ, सभी कर्मचारियों का कराया गया परीक्षण। कोरबा के कारी माटी गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, गांव में घुसकर कई ग्रामीणों के मकान तोड़े, विधायक तुलेश्वर मरकाम ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। वन विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मध्य प्रदेश में 2025 में 55 बाघों की मौत, कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 11 बाघों की मौत। अलीराजपुर में चाय की चुस्की पर महंगाई की मार, 5 रुपए की चाय हुई 10 से 12 रुपए की, चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी के असर। मुरैना में सरकारी स्कूल में बच्चों से धुलवाए गए बर्तन, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मिड डे मील के बर्तन खुद धोते दिखे बच्चे। उमरिया से स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही का मामला, स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को दवाइयां देने से किया इनकार, कलेक्टर ने 3 एएनएम पर कार्रवाई के दिए निर्देश। रायगढ़ में निर्माणाधीन सरकारी कार्य में मजदूरी को नहीं मिल रहा भुगतान, 52 दिनों से नहीं मिला पैसा, मजदूरों को हो रही परेशानी। सिंगल्स 2028 की तैयारियां तेज, जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की चर्चा, निर्माण कार्यों की प्रगति और व्यवस्थाओं की ली जानकारी। अंबिकापुर की कुंडला वसुंधरा सिटी पर फैसला, 110 भवन मालिकों को हाईकोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट ने भवन तोड़ने के आदेश को किया निरस्त। सरगुजा में प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालों का खेल, जनजातीय परिवारों को मिली राशि निकाली, कई मकानों का निर्माण आधा अधूरा पड़ा। मुरैना में आंगनवाड़ी भर्ती में प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप, नियुक्ति पाने वाले महिला ने दस्तावेजों में पिता को बनाया पति, फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल की नौकरी। एमसीबी के धवलपुर में विकास के दावों की खुली पोल, कच्ची और बदहाल सड़क के कारण ग्रामीण परेशान, मरीज को अस्पताल ले जाने में होती है परेशानी। खरगोन में वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा, महेश्वर से ओमकारेश्वर के लिए निकाली गई कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रियों का जगह जगह हुआ स्वागत। नारायणपुर के कोटुमहर में मनाया गया सावन महोत्सव, बीजेपी महिला मोर्चा ने मनाया सावन महोत्सव, महिलाओं ने लिया झूले और गीत संगीत का आनंद।
ग्वालियर में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ही दिखाए काले झंडे दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में स्वाइन फ्लू को लेकर बड़ी चिंता। H1N1 संक्रमण का दूसरा मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर उठे सवाल। सागर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न। चौथी बार अध्यक्ष बने अंकलेश्वर दुबे। 7 वोटों से जीते अंकलेश्वर दुबे। देवास में कांवड़ यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। संस्था सिद्धिविनायक के जरिए निकाली गई कांवड़ यात्रा। रीवा में आई बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ में बह गई लोगों की जिंदगी भर की कमाई। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी का नजारा। मंडला में जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। पुल के ऊपर करीब 3 फीट तक बह रहा पानी। प्रशासन की अपील बेअसर। मऊगंज के नई गढ़ी में बाढ़ का कहर। पानी उतरा तो सामने आई बर्बादी। सड़क पर रात बिताने को मजबूर सैकड़ों परिवार। कटनी में बारिश की वजह से करहिया डैम ओवरफ्लो। वाटरफॉल जैसा नजारा बना। दूर दूर से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे। डिंडोरी में बारिश ने खोली सरकारी निर्माण की पोल। सोन तीरथ नदी का पुल क्षतिग्रस्त। 40 लाख की सड़क भी बारिश से बदहाल। टीकमगढ़ में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। शहर की कई सड़कें जलमग्न। घरों तक पहुंचा बारिश का पानी। नगर पालिका के दावे हुए फेल। सिंगरौली जिले में लगातार हो रही बारिश से भरा पानी। खोदे गए गड्ढों से हालात हुए भयावह। महापौर रानी अग्रवाल ने वार्डों का लिया जायजा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ का कहर जारी। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। खाने और पानी की हो रही कमी। ओडिशा के जाजपुर में वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का जलस्तर घटने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को राहत मिली। बाढ़ के चलते कई इलाकों से टूट गया था संपर्क। इंदौर उत्तराखंड के मसूरी कैंपटी रोड पर बड़ा हादसा। पहाड़ से मलबा गिरने से एक दुकान और मकान टूटा। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नगर निगम की खुली पोल। सड़कों पर भरा पानी। नालों की सफाई का अभाव। लोगों को हो रही काफी परेशानी। सतना के चित्रकूट में स्थित शबरी जलप्रपात पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। भारी बारिश से जलप्रपात का बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य। बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक। बिलासपुर में उफनती नदी को पार करना 2 युवकों को पड़ा भारी। एनिकेट पार करते तेज बहाव में बहे 2 युवक। जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर ग्रामीणों ने बचाई उनकी जान। अब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह मामला तय समय में एक आवेदन पर फैसला नहीं लेने से जुड़ा है। कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा है कि तय समय में आवेदन का निपटारा क्यों नहीं किया गया। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। दरअसल ये पूरा मामला गरियाबंद के CMHO में पदस्थ ड्राइवर दाय सिंह ध्रुव से जुड़ा है, जिसका ट्रांसफर कलेक्टर ने मैनपुर कर दिया था। दाय सिंह ध्रुव ने इस ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को मामले पर फैसला लेने